पुत्रहीन मतलब पुत्र नहीं है, संतानहीन मतलब संतान नहीं है, धनहीन मतलब धन नहीं, वैभवहीन मतलब वैभव नहीं। तो पार्वती जी ने एक प्रश्न करा कि हीन और दीन ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में आप मुझे ये समझाएं कि सबसे प्रबल शब्द कौन सा, सबसे प्रबल शब्द। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, भगवान शंकर मां पार्वती जी से बोले, एक शब्द है हीन, पुत्रहीन, धनहीन, वैभवहीन, मेरे पास में ये कुछ भी नहीं। तो शंकर भगवान मुस्कुराकर उत्तर देते हैं पार्वती को, सुनो पार्वती, दो शब्द हैं, एक हीन मतलब नहीं है और दूसरा है दीन। दीन का मतलब होता है कि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेना। पार्वती, जो मेरे मंदिर में आकर, मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल जो समर्पित करता है, पार्वती मैं उसको दीन जानकर उसके दुखों को अपना बना लेता हूं और उसको जिंदगी में कभी हीन नहीं होने देता, उसकी जिंदगी को मैं संपदावान, उसको मैं कभी जिंदगी में फिर हीन नहीं होने देता, फिर मैं देना चालू करता। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए, रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रिया ओझा कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाएं। रिया ओझा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रिया ओझा। और अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। रिया ओझा जमशेदपुर टाटानगर से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गुरुदेव, एलईडी पर पत्र चल रहा है, हाँ ठीक। गुरुदेव, मैं बाबा का कृपा का क्या बखान करूं, बाबा ने तो मेरे असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। गुरुदेव, मेरी शादी को 5 साल हो गया था, डॉक्टर ने बोल दिया था तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर मैं जमशेदपुर में जब शिव महापुराण की कथा हुई, तब मैं किसी के कहने पर कथा के पंडाल में पहुंच गई और कथा सुनने के लिए बैठ गई। वहां पर जितनी मेरी बहनें आई थी सब एक ही बात कर रही थी कि तू चिंता मत कर, कथा सुनकर जब यहां से जाए तो यहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाकर जाना, बाबा तुझे औलाद जरूर देगा। गुरुदेव, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा सुनी, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले 3 महीने के बाद पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। और बाबा की कृपा से 18/11/2024 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। अब मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मेरा नाम रिया ओझा, जमशेदपुर टाटा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब पत्र में लिखा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम कभी मां नहीं बन सकती, ये डॉक्टर बोल दिया। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। शिव महापुराण की कथा में पार्वती जी ने पहला प्रश्न यही किया कि हीन में और दीन में क्या अंतर है। शिव जी कहते हैं हीन, कोई पुत्रहीन हो सकता है, कोई संतानहीन हो सकता है, कोई धनहीन हो सकता है, कोई वैभवहीन हो सकता है। उनके पास में वैभव नहीं होगा, धन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। पर पार्वती जो मेरे शिवालय में आकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, जो मुझे भजना प्रारंभ करते हैं,
फिर वो मैं उसको दीन समझने लगता हूँ। दीन का मतलब होता है मेरा अपना, दीन का मतलब होता है जिसने सर्वस्व मुझ पर छोड़ दिया हो। पार्वती फिर वो दीन में उसको जानकर किसी भी तरह से उसको हीन नहीं रहने देता। फिर उसको जो दुख होता है उस दुख को मैं समाप्त कर कर रहता हूँ और उसकी गोदी भर कर रहता हूँ। ये और महादेव नमन चरणों में। जितनों को भी आता है सब बोलो। शिव महापुराण की कथा में आए हो, चुप नहीं रहना है। जहां भजन की लाइन आए उस लाइन को साथ में गुनगुनाओ, क्योंकि ये केवल भजन नहीं है, उस भोले बाबा से प्रार्थना है, कुबरेश्वर धाम वाले बाबा से प्रार्थना है, उस देवघर वाले मेरे बाबा से प्रार्थना है, सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना है, गंगेश्वर महादेव से प्रार्थना है। उनसे महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार बाबा को नमन करो, प्रणाम करो। त्रिशूलधारी जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। बाबा जी रीचा ओझा, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, गर्भ से लगाती और बाबा की कृपा से संतान। रोते नहीं, अब तो खुश हो जाते। शरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों। आंसू पोंछ के जाओ, आंसू पोंछ कर, आंसू पोंछा, खुश खुश होकर जाओ। फिर दिया ना पूजे सीतारा, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीतारा, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शिव से मन की बात को करें। हम तो कहेंगे जितने भी शंकर के भक्त हैं, जितने भी शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, जितने भगवान शंकर की साधना करने वाले, जितने शिव की उपासना करने वाले, जितने देवघर में जाकर बाबा को गंगा जल चढ़ाने वाले हैं, कावड़िए हैं, जितने भगवान शंकर के भक्त हैं, उपासना करने वाले, शिव की साधना करने वाले, शंकर के मंदिर का दर्शन करने वाले, या अपने माता पिता को नमन करने वाले, अपने बुजुर्गों का आदर करने वाले जितने भी हैं, वो
हीन नहीं है, वो दीन है, और दीन है तो वो शंकर की कृपा से एक न एक दिन निहाल होकर ही रहते हैं, उन पर शिव कृपा कर कर ही रहता, वो दीन है। कितनी सुंदर बात कही। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया, कभी शिवालय नहीं गया, कभी देवालय नहीं गया, जिसने शंकर भगवान पर कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ा, जिसने भगवान शंकर की कभी साधना नहीं करी, जो शिव के मंदिर ही नहीं गया, जो शिव साधना में लगा ही नहीं, ब्राह्मण होने के बाद भी चोरी करता है। और एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था, बहुत उसकी पत्नी जो थी, उसके बच्चे जो थे, वो सब संसार का कोई बेटा अपने बाप से कभी नहीं कहता कि पापा मुझे चोरी कर कर मोबाइल ला कर देना। संसार की कोई पत्नी अपने पति से यह नहीं कहती कि मुझे चोरी कर कर धन ला कर देना। पत्नी कहती है कि तुमसे विवाह हुआ है, बस मेरा पेट भर देना, भूखी ना रहूं, बच्चे भूखे ना रहें, परिवार में सब सुख हो। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि तुम चोरी कर कर लाना, कि डाका डाल कर लाना, कि कहीं से लूट कर लाना। है कोई पत्नी? कभी सुना है तुमने कि किसी पत्नी ने अपने पति से कहा है कि चोरी कर कर लेकर आओ, डाका डाल कर लेकर आओ? बच्चों ने कहा हो कि पापा मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, तो मुझे तुम चोरी कर कर लेके आना, डाका डाल कर लेकर आना। ना कभी कोई बच्चे अपने पिता से कहते हैं कि चोरी करो, और ना कोई पत्नी अपने पति से कहती है कि चोरी करो। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है व्यक्ति को अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता, उसको मालूम है। धन के हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। जो धन तुम कमा कर लाए हो उसके हिस्सेदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे। धन के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारी माता भी होगी, धन के हिस्सेदार तुम्हारे भाई भी होंगे, धन के हिस्सेदार तुम्हारे परिवार वाले होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार कोई नहीं होगा। अगर तुमने गलत तरीके से कमाया है तो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा। तब मरने के बाद जब यमलोक जाओगे तो यमराज कहेगा कि तुझे भोगना है, तो तुम कहोगे मैंने तो अपनी पत्नी के लिए चुराया था, मैंने तो अपनी पत्नी के लिए गलत काम किया था, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गलत काम किया था। इतने में तुरंत धर्मराज कहेंगे तेरे बच्चों ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तेरी पत्नी ने नहीं कहा था कि तू चोरी कर, तूने करी, इसलिए कर्म का दंड भी तू भोग, कोई दूसरा नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, तुम्हारे कर्म का दंड तुमको पाना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुमको देखना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, तुमको भोगना है। हम फिर निवेदन करें, अपने को छींक आई है तो छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है तो खांसना अपने को पड़ेगा, अपने को पेट में दर्द हुआ है तो दवाई अपने को खाना पड़ेगी, और अपने किए गए कर्म का भोग भी अपन को ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा।
तुम आयो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, दूर दूर से आयो, अपने साथ में एक छाता भी लायो, पानी की 2 बोतल भी लेकर आयो, बिछाने का आसन भी लायो, ओढ़ने का कम्बल भी लायो, बैग लेकर आयो। किसके भरोसे? तुमने सोचा मैं जाऊंगी, मेरे बाबा के चरणों में बैठकर कथा सुनूंगी, वहां की मिट्टी को आरती होने के बाद, जैसे ही 5 बजे आरती होगी, आरती होने के बाद वहां की रज को मैं नमन कर कर अपने शरीर पर लगाऊंगी, उससे विनय करूंगी, भोला सब दुख काट दे मेरा भोलेनाथ, बहुत दुखी हूँ, मेरे जीवन के सारे कष्टों को तू मिटा दे मेरे शंकर। मैंने सुना है ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, मैंने सुना है शिव तुम तो पृथ्वी लोक में रहते हो, तो तुम ही तो मेरा दुख मिटाओगे। इसलिए मेरे बाबा मैं आपकी रज को, मिट्टी को, यहाँ की धूल को मैं नमन करती हूँ कि मेरा दुख तुम मिटाओ। आए हैं बहुत सारे, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ना जाने कितने कितने, इतने रांची की भूमि पर हमने नहीं सोचा था कि पहले दिन तुम पंडालों में भरे मिलोगे। और तुम सबको मालूम था कि पंडाल उड़ चुके हैं, तुम सबको मालूम था कि रात को खूब पानी गिरा, उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भरे पड़े हो। तो कहीं ना कहीं तुम मेरे बाबा से, अपने पिता से बात करने के लिए आए हो कि भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो माँ। बाबा से अपने मन की बात कहने आए हो कि मेरा दुख, मेरा भीतर की जो कष्ट है, मेरे भीतर का जो तकलीफ है वो मिट जाए। एक पत्र